देखिए, जैसे मैंने कहा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी चैलेंज किया जाएगा और ये जो एक एक्शन है ना, हाँ। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और ये पूछा जाएगा, इसके ऊपर फाइन होगा। हाँ। जिस तरह पहले पेनल्टी आई है और फाइन हुआ है ना, जैसे हारिस रऊफ और इस तरह, हाँ। तो ये जो ट्रॉफी का मामला हुआ है कि आप हाँ। ट्रॉफी कैसे ले गए हाँ। और क्यों ले गए? जबकि देखिए ट्रॉफी तो जैसे मैंने कहा किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। हाँ। ट्रॉफी तो विनर की होती है, उसको मिलनी चाहिए। Yes. आप कोई और तरीका इख्तियार करते या कम से कम नहीं, अगर लेकर लेकिन गए ये तो ट्रॉफी लेकर तो चुराने की जानी पुरानी चाहिए। आदत है ना आलिया शाह। ऑपरेशन सिंदूर में पीटे कई सारे एयर बेसेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए। आतंकियों ने खंडार के आगे खड़ा होकर कहा कि देखो रे, ये मुरीदके में गिर गया, ये बहावलपुर में गिर गया, ये वहां के आतंकियों की बाइट है। इसके बावजूद क्या तो आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये आदत है मेजर नदीम, ये आपके मुल्क की आदत है और ये मानिए कि इससे आपके मुल्क का महिमा मंडन नहीं होता है, इससे आपके मुल्क का मान मर्दन होता है। ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी बनाकर आप दिखा रहे हैं दोनों खवातीन को। बताइए, ये पाकिस्तानी नहीं है, बताइए। ये इंडियन है। चलिए, ठीक है, कोई बात ये नहीं, आपने नदीम। इनको झूठ-मूठ पाकिस्तानी बना के दिखा रहे हैं। इन बच्चों को बताएं, नदीम, बच्चों को बताएं कि पाकिस्तानी बेटा कौन है। पाकिस्तानी वो है जो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तानी वो है जो ये बता रहे हैं कि खेल में हार जीत होती है, खेल में हार जीत होती है बेटा। नदीम सुनो, देखिए राकेश जी, अगर कोई अकलमंद बात कर दे तो इन लोग को शक हो जाता है वो पाकिस्तानी नहीं है। अकलमंदी और पाकिस्तान ऐसे ऑपोजिट हो गए हैं कि दो हमारे साथ अगर है मोहतरमा जो अकलमंदी की बात कर रही हैं तो ये कह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। बताइए कहां पहुंच गया ये मुल्क। अकल की बात करना यहाँ टैबू है, वो जो टैबू है वहां जो बैठा है वो उसके हिसाब से वो टैबू है अकल की बात करना। वोट चोर मोदी है। अरे मेजर नदीम, ट्रॉफी चोर आप ट्रॉफी निकल चोर गए, ये है, क्रेडिट मेडल चोर ये है। अच्छा मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ भाई, मेजर नदीम एक बात दिल पर हाथ रख के आप बताओ। आप तो कल हारे, ये तो दुनिया ने देखा, फिर ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर क्यों भाग गए? मुनीर ने कहा था क्या? लगाया आप पे, वो हमारी आपने सिखों को नहीं मारा बाहर जाके। अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, तैबू आप बोलिए। ये मेरी बात सुने, आप अभी पूछ रहे थे हाँ। कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया है। मैं उसका पहले जवाब देना चाहता हूं। वो इसलिए बनाया है कि उसने 4 गुना एक बड़े बदबूदार मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। अरे कूड़ेदान जो मुल्क है वो थोड़ा नहीं बताएगा भाई, शिकस्त कहाँ दी? हुसैन तैबू ये बोलते हुए आप खुद हंस रहे हो, आपको पता है कि झूठ बोल रहे हो। ये पीछे जो आपका झंडा है पाकिस्तान का, उसमें चांद लगा लेने से थोड़ी नहीं चांद पर पहुंच जाते हैं। अपने पास लेकर आ गए हैं बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि ये मोहसिन नकवी अचानक आ गया, क्या ये डिसाइडेड नहीं था? क्या? ये आप क्यों अपने अवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या ये डिसाइडेड नहीं था कि मोहसिन नकवी ने ही देना है? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी किसने देनी थी? तुम्हारे बाप ने देनी थी। अरे सुनो ना, अरे सुनो एक मिनट आता हूं, छोटी सी बात बोलूं जरा। ये जो टैबू है ये बता रहा है हमने शिकस्त दी, ये अपने पजामे में नाड़ा बांधने लायक है नहीं, ये शिकस्त देगा भारत को। इतने मतलब यार शर्म आती है, कुछ शर्म भी बेच दी। ये पानी पीने के मोहताज हुए हैं, गधे बेच बेच के अपना खर्चा चला रहे, भारत को शिकस्त देंगे? बताओ ये नहीं, लेकिन हुसैन इनको बेच के कहा चोर बाजारी में हम लोग किनारे कर देंगे, पता नहीं चलेगा। कर्नल चैलेंज जिस भाषा पर हुसैन तैबू आ रहे हैं तो ये बौखलाहट है। नहीं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। यहां से निकले हो, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा निकल गया, पाकिस्तान बन गया, तो बाप कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, और सरहद पर और खेल के मैदान में भी। हुसैन तैबू, तो अपनी बौखलाहट अपने पॉकेट में रखो। बोलिए कर्नल चैलेंज। हुसैन सुनो, ये जो बाप वाली बात कर रहे हो ना, हमारे पास बाप है, आपके पास बाप नहीं है। आपके पास बाप नहीं है ना, इसीलिए आप तड़प रहे हो, इसीलिए। और जहां तक आपके वो नदीम ने बोल दिया ना, वो दोनों पाकिस्तान की जो जाबाज बेटियां हैं उनके बारे में जो कुछ बोल दिया, मैं कहता हूं वो बड़ी सुंदर बेटियां हैं। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता होती है इंसानियत की, सुंदरता होती है सच्चाई की, सुंदरता होती है अपने देश पर अच्छी चीज करने की। नदीम तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारा खून जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं रहा है। आप सच्चाई से मैं लाता हूं, आरजू को ही लाता हूं। आरजू मतलब पूरा पाकिस्तान अपने क्रिकेट खिलाड़ियों पर थूक रहा है, और थूक रहा है कि इतनी गंदे तरीके से जो मैच हाथ में था। और वाकई ये पूरे एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ कि पावर प्ले में पाकिस्तान का कोई विकेट नहीं गिरा और डोमिनेट कर रही थी पाकिस्तान की टीम।
और पूरा पाकिस्तान थू कर रहा है इनके लीजेंड प्लेयर से लेकर कि मैच हारते कैसे, ये पाकिस्तान से सीख लिया जाए। और आप लोग थोड़ा सा आईना दिखा रहे तो कह लें आप तो पाकिस्तानी नहीं है। देखिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तमाम दुनिया देख चुकी है और देख रही है कि पाकिस्तान की टीम किस बुरी तरह से हारी है। तीनों मैचेस हारे हैं। उसके बाद ये कहना जी हम तो जंग जीते। वैसे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसमें हिस्ट्री भी गलत बताई जा रही है। हमें यही बताया गया था कि हम 1947 से लेकर आज तक सारी जंगें जीतते आए, जबकि बाद में हमें पता लगा कि हम तो सारी जंगें हारते चले आ रहे हैं। और अब जब हम बताते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। कारगिल में क्या हुआ था सभी जानते हैं, 71 में क्या हुआ था, हमने मार खाई थी, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पर अगर सच बोलेंगे तो ही शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो पाएगा। अगर इसी तरीके से झूठी कहानियां सुनाते रहे तो यकीनन पाकिस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और ज्यादा पीछे की तरफ चले जाएंगे। आलिया शाह और तैबू को रखिए जरा। आलिया शाह, तैबू बार बार ऐसे इशारा कर रहे हैं। अब रऊफ ने जो इशारा किया था, बुमराह ने विकेट लिया, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए तो वो बताया कि भाई ऐसे ही जट गिरता है। अच्छा, ये कोई सबूत पेश नहीं कर पाए ना ऑपरेशन सिंदूर में ना उसके बाद। यहां तो हमने 8-0 कर दिया एशिया कप में, और उधर कितने जीरो हुए वो तो बात की बात है। 6-0 जी देखिए, सबूत तो उन्होंने ये कहा था ना मिनिस्टर साहब ने कि जी सोशल मीडिया पर जो दिखाया है, सोशल मीडिया पे जाके देख लें। आप लोग फुटेजेस मांगते रहे, इनको फुटेजेस आपको देना चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था। इन्होंने मिस्टर जिन्ना को भी गद्दार और काफिर कहा था। इन्होंने जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हो जाते हैं पाकिस्तान के, उन सबको ही गद्दार और काफिर कहते हैं। अभी इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंदर है, वो भी गद्दार और काफिर हो चुके हैं। जो वहां पर अकल की बात करता है या जो हम में से तो गद्दार और काफिर हो जाता है। इनको आदत है गद्दार और काफिर के टैग लगाना और मेडल देने की, क्योंकि ये खुद गद्दार और काफिर इसलिए क्योंकि ये कभी करप्शन को गद्दार और काफिर नहीं कहेंगे। ये कभी करप्शन करने वाले को गद्दार बोलिए। और ये बताते हुए कि ये डॉक्टर इरशाद तो भागी गए, पता नहीं चिड़ी मार वाली गन से प्रैक्टिस करने चले गए कि वो वाकई आटे की बोरी लेने चले गए, या ये समझ में नहीं आया कि क्या बोले। आप जिन्ना को गाली देते हो, आपको शर्म नहीं आती है। आपके लिए हर आदमी पाकिस्तान का काफिर हो जाता है, आपको शर्म नहीं आती है। अमेरिका घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार के चला जाता है, आपको शर्म नहीं आती है। आपके वजीर आजम डिफेंस मिनिस्टर कह देते हैं हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी, आपको शर्म नहीं आती है। तो बेशर्मी जिसके रग रग में भरी हो वो शर्म और बेशर्म की होने की बातचीत ना करे। हुसैन तैबू, बातचीत हो रही है कि सरहद के बाद खेल के मैदान पर भी पीटे हो, उस पर बातचीत करो। आप जब ये बात ले आएंगे ना बीच में क्या कि फातिमा जिन्ना, तो मैं ये पूछूंगा गोडसे को। आलिया क्या बोलती है? हुसैन तैबू के कलेजे पर लग जाती है कि जिन्ना को लोगों ने काफिर कह दिया पाकिस्तान में। नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, ये हिस्ट्री है इनकी और पास्ट भी यही है और प्रेजेंट भी यही है। फातिमा जिन्ना को इन्होंने गद्दार करार दिया। अब ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इनके जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना, जब वो अपनी सीट से इनको अलग किया जाता है वो सब गद्दार और काफिर हो जाते हैं। सब प्राइम मिनिस्टर्स एक वक्त आता है गद्दार और काफिर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। और फिर हम जैसे लोग तो वैसे ही, कोई शायर हो, कोई पोएट हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई फिल्म में काम करने वाला, वो तो वैसे ही आउट ऑफ सोसाइटी उसको कर देते हैं कि भाई ये तो गुनाहगार है, ये तो गद्दार है, ये तो काफिर है। ये तो इनके मदरसों की तालीम है, इनका मदरसा इनको ये तालीम देता है। नहीं, लेकिन मेजर नदीम, ये जो तस्वीरें हमने रखी थी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग टीवी फोड़ रहे हैं। आपके शुएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तक सब आपके लीजेंड्स को गाली दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं सलमान आगा को कप्तानी आती नहीं है, रऊफ को, सैम को सबसे पहले टीम से बाहर निकाल दो, फिर भी आप डिफेंड कर रहे हो भाई। आज तनकीद तो होगी ना, तनकीद तो हम करेंगे अपने खिलाड़ियों पर उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन खेल को खेल बनाए आप। खेल में हार जीत होती है, इसमें गालियां नहीं जाती है। तो आप क्या होता है, पथराव होता है, तुम्हारी रेल बना दी। नदीम, खिलाड़ियों के घर जला देते हैं। फौजी हो, सीधे बात करो। आपकी टीम की रेल बना दी। आप भूल गए, आप लोग भूल गए कि आपकी स्टेडियमों में क्या होता है कोलकाता के अंदर, ठीक है, आग लगा देते हैं सीटों पर। भाई अलग बात है वहां दुबई में। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर बच्चों के पास जाता हूँ। दुबई में पाकिस्तान के जो फैंस थे उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, वो आपको दिखती नहीं है। आपको बहुत इंटरेस्ट कोलकाता में आता है। अब सवाल यह है कि ये आप लोग को, आपको क्या लगता है कि ये ट्रॉफी लेकर जो भागा मोहसिन नकवी, वो कहां जाएगा? वो अपने ऑफिस में चले जाएंगे, रख लेंगे कॉफी। वो आप बताएं भी नहीं जाएगा, वो अपने ऑफिस में ले जाएंगे और बोलेंगे हम ट्रॉफी जीत गए, हम एशिया कप जीत गए। हाँ, आप बताओ।
और कुछ टाइम बाद बेशर्मी में आके वो हमें पकड़ा ही देंगे कि ये लो तुम्हारी है, मैं तो गलती से ले गया था। नहीं नहीं, इतनी बेशर्मी भी उनको मुझे नहीं लगता है कि आएगी। इधर आप बताओ। हाँ, अभी ये कहीं नहीं लेके जाएगा, पहले 10 ट्रॉफी और जोड़ेगा और फिर इकट्ठे लेके जाके सजाएगा कि हमने ये सारी जीती है, एशिया कप हमारा है। ऐसा ही करते हैं ये लोग। अच्छा, सरहद, कल प्रधानमंत्री ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि सरहद के मैदान के बाद खेल के मैदान पर भी हमने पीटा। आपको लगता है ये बहुत सही रिप्लाई है? जी बिल्कुल, ये बहुत सही रिप्लाई है। हम लोगों ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको मारा ही मारा, उनको क्षतिग्रस्त किया ही किया, साथ में उनको हम लोगों ने खेल के मैदान में भी पीटा। और जिस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान दिखा रहा है, मुझे तो लगता है ये कहीं आईसीसी इनको बैन ना कर दे हमारे टूर्नामेंट से। अच्छा, एक बात सही है, जो हरकत की है मोहसिन नकवी ने, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को क्रिकेट से ही बाहर कर देना चाहिए? कर तो बहुत पहले देना चाहिए था, पर अभी तक रखा हुआ है। पाकिस्तान को दोबारा इंडिया में आ जाना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा ट्रॉफी, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए हुसैन तैबूर, लोग यहाँ पर बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसी आपकी टीम है, एक दौर था जब पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, अब अगर लगता है कि पाकिस्तान के खाते में जीता है तो हिंदुस्तान में ही आ जाना चाहिए। खैर, कूड़ेदान को हिंदुस्तान लेना नहीं चाहता, मैं इन बच्चों से बहुत सहमत भी नहीं हूं। कूड़ेदान हम रखकर करेंगे क्या? लेकिन एक बात और है हुसैन तैबूर, एक चर्चा और हो रही है कि आप लोगों को कल, अरे सवाल सुन लो भाई तैबूर, सवाल सुन लो, कि आपको कल के एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। लोग कह रहे हैं तैयारी तो हमने शुभमन गिल की थी, लोग कह रहे हैं तैयारी तो हमने अभिषेक शर्मा की थी, लेकिन ये तिलक वर्मा कहां से? ये ऑपरेशन तिलक थोड़ी नहीं होना था। मैदान में सब कुछ होता रहता है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खेल था, ये आखिरी ओवर तक मैच गया, सबने एंजॉय किया। लेकिन ये जो आप ट्रॉफी लेके क्यों भागे अगर एंजॉय किया? की मैच पे ला रहे हैं, ट्रॉफी लेके ये क्यों भागे? नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है, जिसने आपकी पूरी दुनिया में आपको आइसोलेट ठीक किया है, है। जो देखो इसके मुंह से ना, करण वर्मा एक आखिरी बात, देखिए, करण वर्मा एक आखिरी बात। टैबू के मुंह से सच बात निकल गई। ये एंजॉय करता है हार, इसको अच्छा लगता है भाई जलील हुए, थोड़ी बहुत टीवी पे आए, सबने मजाक उड़ाया, तो इसको अटेंशन तो मिलती नहीं वहां पे। तो हुसैन तैबूर ने शुरुआत ही की कि ये ट्रॉफी जाने वाली है आसिम मुनीर के दफ्तर में, डॉक्टर इरशाद भागी गए, तो चलिए शर्म आनी चाहिए आप लोग। अरे हुसैन तैबूर प्लीज। अरे नहीं, मुझे एक डर है राकेश जी, आपको बताऊं मैं, मुझे ये डर है मोहसिन नकवी कहीं चोर बाजारी में बेचना है इस ट्रॉफी को, और फिर एक रेप्लिका हम लोग को नहीं, ये प्रामाणिकता होनी जरूरी है। ये न कहे कि ये देखो रेयर अर्थ मेटल है, और रेयर अर्थ मेटल ऐसा है, हम जीते नहीं लेकिन फिर भी जीत हमारी है, ये हम रेयर पाकिस्तानी कर सकता है। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। लेकिन हुसैन तैबूर, मेजर नदीम और डॉक्टर इरशाद चले गए। भाई थोड़ी सी गैरत रखो, आपका मुल्क आप पर थूक रहा है, जो आप लोग बातें कर रहे हैं कि जीते ट्रॉफी लेकर भाग गए। क्या हाल आपने मुल्क का बना रखा है? वक्त इतना ही है, इंतजार कीजिए, सरहद के मैदान पर या खेल के मैदान पर फिर किसी दिन मुलाकात हो गई तो यही हाल होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।